हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस फ्रेश स्टूडियो। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। सो गाइस, अगर आज के सेशन में जो आज मंथली एक्सपायरी था, अगर आपने मार्केट देखा रहेगा तो मार्केट निफ्टी स्पेशली एक सुबह से मॉर्निंग में ओपन होने के बाद में उससे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाया था जो कि पूरा दिन तक उसने कंटिन्यू किया। बट वेयरएज अगर बैंक निफ्टी देखोगे तो फर्स्ट हाफ में वो मोर ओवर साइडवेज था, ऐसा नहीं था कि वो नेगेटिव था, बट इवेंचुअली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे उसमें भी एक अच्छा खासा बाइंग आया और मार्केट ने काफी अच्छी तरीके से मोमेंटम किया। जहां पे आप देख सकते हो जस्ट अ सेकंड कि 2 दिन पहले, अगर इफ यू गाइज हैव वॉच्ड दिस पर्टिकुलर वीडियो डोजी कि हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि दैट निफ्टी में डोजी कैंडल बना हुआ है कि यहां से आगे क्या होगा। तो वहां पे वो वीडियो में हम लोग ने क्लियरली डिस्कस किया हुआ था ये डोजी कैंडल कि जब भी डोजी कैंडल बनता है या फिर ऐसा स्पिनिंग टॉप टाइप का कैंडल बनता है तो जब भी उसके हाईज या फिर लोज क्रॉस होते हैं ना, तो वहां से टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन एक अच्छा खासा मोमेंटम आता है। तो आप देख सकते हो कि कल के सेशन में निफ्टी में और बैंक निफ्टी में वो जो हाईज थे उसने उसे क्रॉस किया था, तभी भी एक अच्छा मोमेंटम आया था जहां पे हम लोग ने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया था और कल एक अच्छे खासे प्रॉफिट्स बुक किए थे और आज के सेशन में भी उसके बाद में एक अच्छा खासा मोमेंटम आया हुआ है। सो गाइस, दिस वीडियोस व्हिच वी आर डिस्कसिंग या फिर जो भी हम लोग लेवल्स बात कर रहे हैं, सो दीज आर प्रीटी मतलब ऐसे सिंपल चीजें हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि हमें ट्रेडिंग को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से देखना है या फिर हमें ऐसा फील करना है कि ट्रेडिंग करते हो बहुत ज्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स चीजें देखेंगे समझेंगे तो ही ट्रेडिंग में से ये हम लोग बहुत ही ज्यादा सिंपल स्ट्रेटेजीज पे या फिर चार्ट्स पे ट्रेड करते हैं एंड ऑन दैट बेसिस मतलब वही यहाँ पे शेयर करते हैं। सो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट यू गाइज वुड अंडरस्टैंड कि एंट्री एग्जिट के लिए हम लोग क्या चीजें देख सकते हैं, कि किस क्राइटेरिया के बेसिस पे हम लोग एंट्री एग्जिट कर सकते हैं सो दैट वी कैन मेक मोर ओवर कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स फ्रॉम द मार्केट। अगर आज के ट्रेड के बारे में बात करें, सो वी हैव ट्रेडेड इन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी बोथ एंड वी हैव बुक्ड ऑलमोस्ट 38 के प्रॉफिट्स इन दैट। सो हम लोग ने ये दो पोजीशन में, ये बजाज फिनसर्व की पोजीशन अगर आपने पिछले 2 वीडियो देखे रहेंगे तो पिछले 2 सेशन से हम लोग ने ये ट्रेड को होल्ड किया। कल ये 41,000 के माइनस लॉस में चल रहा था, बट वी हैव कैरी फॉरवर्ड फॉर मतलब आज के लिए हम लोग ने कैरी किया था एंड टुडे यू गाइस कैन सी दैट इट इज ऑलमोस्ट 49,000 प्रॉफिट, ऑलमोस्ट 50,000 के आसपास। बट एज हम लोग ने वो बुक नहीं किए, सो जो प्रॉफिट्स हम लोग बुक नहीं करते वो अनरियलाइज होते हैं। सो इवेंचुअली यू गाइस कैन सी दैट 87,000 प्रॉफिट, बट आज के सेशन पे हम लोग ने जो प्रॉफिट बुक किया है वो 38K किया है। अभी बजाज फिनसर्व के पोजीशन के बारे में आगे क्या हो सकता है या फिर कल अगर आपको एंट्री करना है तो आप कहां पे कर सकते हो, सो दैट आल्सो वी वुड बी डिस्कसिंग बट दैट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। सो मेक श्योर कि आप वीडियो एंड तक देखो। आपको कल अगर बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में एंट्री भी लेना है तो कहां पे ले सकते हैं या फिर कहां से हम लोग प्रॉफिट कर सकते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। कमिंग बैक टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी और ये जो ट्रेड्स थे उसके पीछे का लॉजिक, तो बैंक निफ्टी में यू गाइस कैन सी दैट इन 43,000 सी वी हैव बुक 24,000 प्रॉफिट्स। तो ये जो है मार्केट यहाँ पे ये 15 मिनट का चार्ट है और ओपन होने के बाद में बैंक निफ्टी आप देख सकते हो कि ये साइडवेज में था, वेयरएज निफ्टी आप देख सकते हो कि ओपनिंग के बाद में एक अच्छा खासा अपसाइड के मोमेंटम में था। तो जब ये बैंक निफ्टी साइडवेज मोमेंटम में था बट फाइनली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे यहाँ पे कहीं ना कहीं एक 2 बजे के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कंसोलिडेशन का ब्रेक हुआ। सो दैट टाइम वी हैव एंटर्ड इन 43,000 के सी में और यहाँ से क्विक मोमेंटम आया जहां पे हम लोग ने जल्दी बुक किया, अदरवाइज 24,000 का शायद डबल भी हो सकता था, बट ठीक है, दैट इज फाइन। एक जो हम लोग मूव प्रेडिक्ट कर रहे थे वो आया एंड वी वर हैप्पी, हमारा दूसरा भी पोजीशन चालू था। सो वी हैव एग्जिटेड, उसके बाद में डिप भी आया बट उसी जोन को सपोर्ट लेके हुए बैंक निफ्टी ऊपर गया। अगर आप निफ्टी के बारे में देखो तो निफ्टी भी काफी अच्छे तरीके से मॉर्निंग में एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मतलब सस्टेन हो रहा था। ओपनिंग के बाद में ये जो हाइस थे, जो प्रीवियस हाइस थे, जब इसने इसको क्रॉस किया सो दैट टाइम वी हैव एंटर्ड एंड वी हैव एंटर्ड विद द स्मॉल क्वांटिटी, अदरवाइज ये भी एक 25-30,000 के आसपास प्रॉफिट होता था, बट दैट इज फाइन एंड वी हैव बुक 13,000 प्रॉफिट्स इन दैट। नाउ गाइस, अगर कल के लिए अगर हम लोग निफ्टी बैंक के लिए बात करें तो हम लोग देख सकते हैं दैट रिसेंटली जो लोस थे वहां से मार्केट कंटिन्यू तरीके से एक मतलब डिप लेके या फिर रिट्रेसमेंट लेके वापस से कंटिन्यू तरीके से ऊपर गए। और अगर हम लोग डेली चार्ट पे देखें सो 2 दिन पहले गाइस हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था दैट मार्केट जब भी एक अच्छी खासी मोमेंटम देता है और उसके बाद में जब मतलब जो पहला सेलर मतलब ये जो फर्स्ट रिट्रेसमेंट है और जब भी उसके हाईस क्रॉस करता है ना तो वहां से वो एक अच्छा खासा मोमेंटम देता है। नाउ इसके पीछे का लॉजिक क्या है गाइस, ये आपको लाइफ में आगे चल के भी बहुत काम आएगा। इवन इफ यू गाइस आर वाचिंग 5 मिनट चार्ट, 15 मिनट चार्ट्स, यहाँ पे भी वो लागू पड़ता है सो दैट उसमें ट्रेड में भी हेल्प होता है। सो जब भी मार्केट में एक फर्स्ट एक ऐसा एक
मतलब एक क्विक सडन मोमेंटम आता है, उसके बाद में जब रिट्रेसमेंट आता है तो इसे क्या बोलते हैं, ये रिट्रेसमेंट क्यों आता है, ये प्रॉफिट बुकिंग की वजह से आता है या फिर यहाँ पे सेलर्स ज्यादा हावी है। तो जब भी सेलर्स यहाँ पे हावी होते हैं एंड उसके बाद में जब भी बाइंग आएगा मार्केट में, सो विदाउट मतलब ये करते हुए रिट्रेसमेंट लेते हुए अगर ये हाइस को अगर मार्केट ने क्रॉस किया तो इसका मतलब बायर अभी भी बहुत ज्यादा बुलिश है और सेलर्स का जो भी सेलिंग प्रेशर है वो निगलेक्ट किया है। तो यहाँ पे जिन्होंने सेल भी किया रहेगा या फिर शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट किए रहेगी, तो जब भी ये हाइस निकलेंगे तो उसके बाद में वो एग्जिट करेंगे तो यहाँ से और बाइंग बढ़ेगा। सो ये एक सिंपल लॉजिक होता है यहाँ में। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये यहाँ से ऊपर जाए, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट 90 डिग्रीज में ऊपर जाएगा। हाँ डेफिनेटली अगर 2-3 दिन का अगर हम लोग पिछले सेशंस देखें निफ्टी बैंक निफ्टी में अच्छा खासा मोमेंटम आया तो शायद साइडवेज हो या फिर एक अपसाइड जाके नीचे आके थोड़ा कंसोलिडेट करे, 2-3 दिन रेंज बाउंड रहे, देन वहां से मोमेंटम चले। सो कल के सेशन के लिए गाइस निफ्टी में अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया 17,900 के ऊपर। सो अगर कोई रिट्रेसमेंट आता है टुवर्ड्स 17,840, ये जो रेजिस्टेंस है जिसे निफ्टी ने आज क्रॉस करके ऊपर गया, तो वहां पे कोई रिट्रेसमेंट आता है, यहाँ पे कोई डबल बॉटम पैटर्न बनाता है या फिर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाता है या फिर कंसोलिडेशन करके वो रेंज का ब्रीच करता है, देन वी वुड बी लुकिंग फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी और फिर हम लोग अपसाइड के लिए प्ले करेंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल मार्केट फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है और 17,840 पे भी ना रुकते हुए डायरेक्टली वहां से नीचे जाता है और वो टुवर्ड 17,800 17,780 के जोन में जाता है। आज के लोज जो है वो 17,800 के जोन में। सो दैट वुड अगेन एक्ट एज अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना था जिसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। तो ये जोन में जब मार्केट आएगा तो अगेन यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। यहाँ पे अगर वो डबल बॉटम या फिर 5 रेट के चार्ट्स में कंसोलिडेशन करके वो कंसोलिडेशन का ब्रीच करता है, देन वी वुड बी अगेन लुकिंग फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। हम लोग सी साइड में लॉन्ग साइड में ट्रेड करेंगे, क्योंकि मार्केट का अप्रोच अभी गाइस मार्केट एक बुलिश मोमेंटम में है, तो हम लोग बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटीज देखेंगे रादर देन शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में कब बनेगी निफ्टी में, यू गाइस कैन सी दैट यहाँ पे जो रेड लाइन बना हुआ है तो वो है 17,720 का जोन। तो जब भी मार्केट निफ्टी इसके नीचे ट्रेड करने लगेगा, 15 मिनट कैंडल में क्लोज देगा, तो वहां से एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी या फिर प्रॉफिट बुकिंग का मूव आ सकता है, देन मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। अदरवाइज वी वुड बी लुकिंग फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। नाउ गाइस कमिंग बैक टू बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट जोन क्या है, तो आप देख सकते हो दैट बैंक निफ्टी ने आज 43,000 क्लेम किया हुआ था और एंड में 960 पे जाके क्लोज किया है। तो 42,800 ये जो सपोर्ट्स है, जहां पे पहले ये रेजिस्टेंस थे और ये रेजिस्टेंस ब्रीच करके अभी ये सपोर्ट्स का काम कर रहे हैं, सो दैट वुड बी इंपॉर्टेंट जोन्स फॉर कल के सेशन के लिए भी। टिल द टाइम इट इज नॉट ब्रीचिंग ये 42,800 42,750 के जोन्स, तो बैंक निफ्टी में ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगा। शायद ऐसा होगा कि अगर 750 ब्रीच भी हुआ, मार्केट नीचे जाएगा, फिर भी वी वुड बी नॉट लुकिंग फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी की ट्रेड हम लोग ये 42,500 42,450 के जोन जब ब्रीच हो गए तब भी हम लोग देखेंगे। अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि 800 750 को एक बार मार्केट ने ब्रीच किया और वहां से वापस ये सपोर्ट जोन से वापस ऊपर जाए, सो वी वुड बी लुकिंग फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी अगेन कि यहाँ पे आके डबल बॉटम बनाए या फिर कंसोलिडेशन करते हुए मार्केट ऊपर जाए, देन ओनली वी वुड बी एंटरिंग। सो सिंपल सेटअप है। जो भी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट सपोर्ट है निफ्टी और निफ्टी बैंक में, वहां पे मार्केट आता है, देन वी वुड बी लुकिंग फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। नाउ गाइस कमिंग बैक टू दिस बजाज फिनसर्व ट्रेड जो हम लोग पिछले ऑलमोस्ट 2-3 दिन से होल्ड कर रहे हैं। कल के सेशन में हम लोग ने ऑलमोस्ट परसों 2000 क्वांटिटी बाय किया हुआ था, कल 1500 क्वांटिटी बाय किया, ऐसा 3500 क्वांटिटी आज के लिए कैरी किया था। मॉर्निंग में आप यहाँ पे देख सकते हो कि मॉर्निंग में इमीडिएटली जब ये गैप अप ओपन हुआ और वहां से जो हमारा लॉस रिकवर करके नो लॉस में था, तभी हम लोग ने एक लॉट ऐसे ही मेरे दिल में आया इसलिए हम लोग ने वो बेच दिया। बट इवेंचुअली यू गाइस कैन सी दैट 3000 क्वांटिटी वी आर कैरिंग एंड नाउ इट इज 49,000 के प्रॉफिट में है। तो यहाँ पे अभी हम लोग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी अगर है तो कैसे हम लोग कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम लोग ने डिस्कस किया था ये जो ट्रेंड लाइन है उसका इसने ब्रेक किया हुआ था 2 दिन पहले, और आप देख सकते हो कि आज के सेशन में भी काफी अच्छे तरीके से वॉल्यूम्स आए। और अगर आप बजाज फाइनेंस भी देखो तो बजाज फाइनेंस में भी काफी अच्छे तरीके के वॉल्यूम्स आए। कल के सेशन में उसके रिजल्ट्स लगे जो कि बहुत अच्छे थे और आज के सेशन में ऑलमोस्ट 2-3% का इसमें रैली आया और आज बजाज फिनसर्व के रिजल्ट से वो भी काफी अच्छे तरीके से आया और मार्केट आवर्स में आए और उसने उसके बाद में एक अच्छा खासा रिएक्शन दिया। हालांकि वो ऊपर गया था, ये जो गेन्स थे वो हमारे एक टाइम पे 1,20,000 थे, ये ऑलमोस्ट इसने 1380 का हाई दिया था कुछ तो बजाज फिनसर्व ने एंड वी वर ऑलमोस्ट 75-80,000 प्रॉफिट, तो 1,20,000 के थे। बट इवेंचुअली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे कुछ प्रॉफिट शेड हुए, दैट इज फाइन। लेकिन कल के सेशन में गाइस अगर आपको एंट्री करना है तो जब भी ये आज के हाईस के ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे भी
डोजी टाइप में कैंडल बना हुआ है, अभी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स है, बजाज फाइनेंस के भी नंबर कल अच्छे आए थे, आज बजाज फाइनेंस के भी अच्छे आए हैं। सो अगर ये आज के हाईस क्रॉस करता है, सो दैट मींस कि नए जो सेट ऑफ बायर्स है, जस्ट अ सेकंड, हाँ, नए जो सेट ऑफ बायर्स है वो स्टॉक में अगेन एंटर हुए और उनको ये प्राइसेस और ऊपर लेके जा रहा है। सो इन दैट केस मतलब स्टॉक अगेन कैन मूव टुवर्ड्स 1400 एंड 1427। सो अगर आप बजाज फिनसर्व में एंटर कर रहे हो तो 20 to 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। अगर आप बजाज फाइनेंस के हाईस क्रॉस करने के बाद उसमें एंटर कर रहे हो तो 40 to 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमें रिस्पेक्ट करते हुए उसे एग्जिट करना है, बट अदरवाइज अगर नहीं होता है तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि नंबर्स अच्छे आए हुए हैं और ये ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो एक डबल बॉटम के कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर्स दोनों स्टॉक में बने हुए हैं और ये काफी अच्छे तरीके से बॉटम पे आए हुए हैं स्टॉक के ऊपर से। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये जो इसके जो रिसेंट हाईज है बजाज फाइनेंस टुवर्ड्स 1400 1450 और बजाज फाइनेंस टुवर्ड्स 6400 6500 की जोन्स की तरफ जाए। सो ये आने वाले 2-3 सेशन में हो सकता है, ऐसा नहीं कि कल के सेशन में होगा, शायद कंसोलिडेट भी करे मार्केट के साथ में, बट अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं कर रहा है देन वी कैन कैरी फॉर द नेक्स्ट वीक। सो दिस इज द सिंपल थिंग गाइस। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है सो मेक श्योर कि आप कमेंट करो, बताओ कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या चीजें समझ गए, या फिर आपको कभी कुछ डाउट क्वेरीज भी हो वो भी आप कमेंट में बताइए सो दैट वी कैन वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग्स। एंड अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं एंड these things are helping you out so that we can work more on that. Thank you so much guys, have an awesome time.